ये क्वेश्चन गेट 2016 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बैंडविड्थ है 128 इंटू 10 पावर 3 बिट्स पर सेकंड, प्रोपेगेशन टाइम टीपी दैट इज प्रोपेगेशन टाइम इज 150 मिली सेकेंड, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, फ्रेम साइज है 1 किलो बाइट का, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज जीरो, मतलब एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम हम लोग जीरो मान के चल रहे हैं, दैट मीन्स नेग्लिजिबल साइज की एक्नॉलेजमेंट है। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन। 100% यूटिलाइजेशन मतलब समझ गए होगे, एफिशिएंसी एक की सम से 100% है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ फटाफट से, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, एक्चुअल विंडो साइज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विंडो साइज। एफिशिएंसी इज 1 ना, 100% मतलब एक की सम से 1 है, और एक्चुअल विंडो साइज दैट इज n फॉर यू कैन से सिलेक्टिव रिपीट, हम लोग विंडो साइज n मान के चलते थे, और मैक्सिमम विंडो साइज कितना होता था 1 प्लस 2a, तो n विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2a। अगर आपको नहीं पता ये सब मैं क्या लिख रहा हूं तो प्लीज मेरा सिलेक्टिव रिपीट का वीडियो देखो, और अदर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वीडियो देखो, उसमें मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसको समझने में। ठीक है, चलो ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2a आ जाएगा। सो बस अब हम 1 प्लस 2a की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा मैक्सिमम विंडो साइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ए क्या होता था, ए होता था प्रोपेगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम, है ना, ए वाज प्रोपेगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम कितना है 150 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम हमें गिवन नहीं है तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ट्रांसमिशन टाइम कितना होता था, मैसेज साइज या पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। पैकेट साइज कितना गिवन है 1 किलो बाइट, तो 1 किलो बाइट मतलब समझ रहे हो, 1 किलो मतलब 1024 बाइट मतलब 8 कर मल्टीप्लाई 8 करते ही बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 किलो बाइट का फ्रेम साइज है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितनी है 128 इंटू 10 पावर 3, तो 128 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, तो हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। 128 को लिख लेते हैं 2 पावर 7, 1024 को लिख लेते हैं 2 पावर 10, और 8 को लिख लेते हैं 2 पावर 3, तो 2 पावर 7 इसको काट के 2 पावर 3 बन जाएगा ये, तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 दैट इज 2 पावर 6। और ये समझ लो ये आंसर किस में आ रहा होगा, सेकंड्स में आ रहा होगा, है ना। सेकंड्स में क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये सब जो हमने निकाला है 1024 इंटू 8 ये बिट्स में निकला है, और हमारी जो बैंडविड्थ गिवन है वो भी एक किस्म से बिट्स में, बिट्स पर सेकंड में थी, तो पर सेकंड था तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 8 करके बिट्स में कन्वर्ट किया है। 1 किलो बाइट को मैंने बिट्स में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि बैंडविड्थ हमारे पास बिट्स पर सेकंड में थी। ठीक है, चलो ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, तो हम इस चीज को हम कंफर्टेबली स्किप भी कर सकते थे, पर फिर भी मैंने बोल दिया। तो बिट्स बिट्स कैंसिल हो जाएगी, आंसर सेकंड्स में आएगा, तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 दैट इज 64, 64 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 सेकंड्स, तो इट कम्स आउट टू बी 64 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड बाय 64 कर लेंगे, तो ये भी मिली सेकेंड है और ये भी मिली सेकेंड है, तो ये एक किस्म से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो n मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए ना, तो नंबर ऑफ फ्रेम की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर है ना वो, इसलिए तो इसलिए मिली सेकेंड हमारा आराम से कैंसल आउट हो रहा है, तो एक किस्म से हमारा काम ठीक चल रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेटली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 64 150 को हम 64 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो आप चेक कर लेना 5 पॉइंट समथिंग आ गई, तो 2 इंटू 2 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 दैट इज 5.6 कुछ आएगा, ये आप चेक कर लेना। तो अब दो ऑप्शन बचते हैं 5.6 के लिए, या तो मैं 5 ले लूं या मैं 6 ले लूं, मतलब विंडो का साइज, स्टैंडर्ड विंडो का साइज, या तो मैं 5 लेके चलूंगा या फिर मैं 6 लेके चलूंगा। तो बताओ मैं क्या लेके चलूं। तो देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको, क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी 100% चाहिए थी। एफिशिएंसी 100% चाहिए मतलब सेंडर विल नेवर रिमेन आइडल, सेंडर को कभी खाली नहीं बैठना। तो अगर सेंडर को कभी खाली नहीं बैठना, इसका मतलब आपको याद आ रहा होगा पहले फ्रेम का, जो भी सेंडर ने पहला फ्रेम भेजा होगा उसकी एक्नॉलेजमेंट आने में टोटल कितना टाइम लगता था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा टीटी प्लस 2 टीपी टाइम, क्योंकि टीटी टाइम में तो सेंडर सेंड कर लेता था फ्रेम, और 2 टीपी टाइम का वो इंतजार करता था ताकि हमारे पास फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मेरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का वीडियो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां पे मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फिलहाल हम क्या कहेंगे, टीटी प्लस 2 टीपी टाइम के लिए सेंडर को लगातार फ्रेम्स भेजने पड़ेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि एफिशिएंसी हमारे पास 100% है, मतलब सेंडर विल नेवर रिमेन आइडल। अच्छा आप देखना जरा टीटी प्लस 2 टीपी की वैल्यू कितनी आ रही है। टीटी ट्रांसमिशन टाइम हमारे पास कितना है 64 प्लस 2 इंटू टीपी, टीपी कितना है 150, तो ये कितना आ रहा है 364 मिली सेकेंड आ रहा है। तो टीटी प्लस 2 टीपी टाइम की वैल्यू आ रही है 64 मिली सेकेंड्स, और अगर मैं 5 फ्रेम लेके चलता हूं, मतलब एक किस्म से सेंडर विंडो का साइज 5 होता अगर, तो 5
फ्रेम्स वो सेंड करता है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की वेट करता है, तो 5 फ्रेम्स को सेंड करने में कितनी देर लगेगी? देखो एक फ्रेम को भेजने में टीटी टाइम लगता है, तो 5 फ्रेम को भेजने में कितनी लगेगी? 5 इंटू टीटी, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम। और ट्रांसमिशन टाइम कितना है? 64 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 64, 5 मल्टीप्लाइड बाय 64, ये कितना आंसर आएगा? 5 4 द 20, तो ये आएगा 320। तो देख रहे हैं हम फंस गए ना। देखो अगर 5 फ्रेम में लेके चलता हूं, अगर मैं 5 फ्रेम की विंडो मान के चलता हूं, तो मैं 320 मिली सेकंड तक, एक किस्म से सेंडर 320 मिली सेकंड तक बिजी रहेगा, और उसको रहना कितना देता है? 64 मिली सेकंड तक। इसका मतलब इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूं, 364 माइनस 320, इट कम्स आउट टू बी 44 मिली सेकंड। तो एक किस्म से 44 मिली सेकंड तक वो आइडल बैठा रहा। और अगर स्टैंडर्ड 44 मिली सेकंड तक आइडल बैठा रहा है, मतलब उसने वेट किया है, तो पक्की बात है मेरे पास एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 6 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, विंडो का साइज मस्ट बी 6। तो आप चेक कर सकते हैं, 6 इंटू 64 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6 4 24, तो 2, तो 6 6 36, 37 38, 384। ठीक है, तो 384 आ रहा है, और ये कितना था? 364। तो नो डाउट 364 मिली सेकेंड तक जब वो फ्रेम सेंड कर लेंगे, मतलब 5 फ्रेम तो पूरे भेज लेगा, और जो 6th फ्रेम होगा उसने काफी हद तक भेज लिया होगा, थोड़ा बहुत रह गया होगा, बट उससे पहले पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? एक किस्म से सेंडर कभी खाली नहीं बैठा, समझ रहे हो ना। 364 तक तो वो ऑब्वियसली सेंड करता रहेगा, रादर वो 384 तक सेंड करेगा, है ना। बट 364 मिली सेकेंड के बाद उसके पास पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। तो एक किस्म से पहले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आने के बाद भी वो 20 मिली सेकेंड तक और एक्स्ट्रा फ्रेम सेंड कर रहा है। दैट मीन्स वो कभी भी खाली नहीं बैठा। इसका मतलब पक्की बात है 100% एफिशिएंसी मेरे पास आएगी। ठीक है, इसलिए हमें वैल्यू क्या लेके चलनी पड़ेगी? 6। आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया होगा। तो स्टैंडर्ड विंडो का साइज कितना होगा? 6। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, सिलेक्टिव रिपीट में हम क्या कहते थे? सीक्वेंस नंबर, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, रादर मैंने आपको हर एक प्रोटोकॉल में यही बताया था रूल, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। अच्छा, और सिलेक्टिव रिपीट में होता क्या था? स्टैंडर विंडो का साइज और रिसीवर विंडो का साइज एकदम सेम होता था। तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टैंडर विंडो का साइज हमने कितना निकाला है? 6, तो रिसीवर विंडो का साइज भी कितना होगा? 6। तो अवेलेबल सीक्वेंस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसने क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछा ना, तो हमें मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने लेने पड़ेंगे? 12। तो अगर मुझे 12 सीक्वेंस नंबर लेने पड़ेंगे तो उसके लिए बिट्स कितनी लगेंगी? ये तो आई थिंक आप आराम से गेस कर पा रहे होगे, log बेस 212 का सीलिंग फंक्शन, एंड इट कम्स आउट टू बी 4। तो 4 बिट्स का सीक्वेंस नंबर मुझे लेना पड़ेगा। तो 4 इज माय फाइनल आंसर। ठीक, ओके।